हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है भोर और बरखा। तो यह एक छोटी सी कविता है जो मीराबाई जी द्वारा गाई गई थी, और यह कविता है वो सिर्फ मीराबाई जी द्वारा गाई गई थी, लिखी नहीं गई थी। और इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला खंड है, उसमें यशोदा माता है वो कान्हा जी को किस तरह उठाती है, जगाती है, यही वर्णन है वो इस खंड में किया गया है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करें। अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं भोर और बरखा का। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सूर नर ठाडे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जे जे शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। मीराबाई कह रही है कि यशोदा है वो कान्हा जी को उठाते हुए कह रही है कि जागो बंसी वाले लन्ना, कि उठ जाओ बंसी वाले मोरे यानी मेरे प्यारे, लल्ला मेरे बच्चे। रजनी बीती, रजनी यानी रात, बीती भोर भयो, भोर यानी सुबह हो गई, घर घर खुले किवारे, किवारे यानी दरवाज़ा, यानी रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है और घर घर के द्वार हैं वो खुल गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लल्ला अब आप जागो। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। गोपी दही मथत यानी गोपियां हैं वो दही को मथ रही हैं, सुनियत और सुन रहा है, कंगना यानी जो गोपियों ने जो कंगन पहन रखे हैं, के झनकारे यानी उनकी जो झनकार है वो सुन रही है। उठो लाल जी यानी उठो लाल जी, सुबह हो गई है, अब आप उठो। भोर भयो है यानी सुबह हो गई है। सूर नर ठाडे द्वारे, सूर नर यानी सूर नर ठाडे द्वारे, सूर नर यानी जो सभी देवता और नर हैं वो तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, तुम्हारे इंतजार में, अब आप उठो। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, यानी जो गायों को चराने वाले जो गवाल हैं वो सब बाहर शोर मचा रहे हैं। ग्वाल बाल यानी जो गवालों के जो बच्चे हैं वो सब बाहर दरवाजे के बाहर शोर मचा रहे हैं, जय जय शब्द उचारे, और जय जय शब्द का उच्चारण है वो कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गवन के रखवारे, यानी जो आपका प्रिय भोजन है माखन और रोटी को हाथ में लिए हुए बाहर खड़े हैं। गवन के रखवारे जो गायों को चराने वाले हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब कान्हा उठें और हमारे साथ चलें। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी मीरा के जो प्रभु हैं वो श्री कृष्ण हैं, और शरण यानी शरण में, आया को तारे यानी जो श्री कृष्ण की शरण में आता है वो उनका उद्धार कर देते हैं, श्री कृष्ण जी उनका उद्धार कर देते हैं। इस खंड में मीराबाई द्वारा सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है, तो चलो देखते हैं। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमंग्यो मेरो मनवा भनक, सुनी हरि आवन की, उमड़ उमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झरस लावन की, नैनी नैनी बूंद मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। यानी बरसे बदरिया सावन की, यानी सावन का मौसम है, महीना है और बादल हैं वो बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, और ये सब मन को भाने वाले हैं। सावन का जो मौसम है वो मन को मोह लेने वाला है। सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, यानी जो सावन का महीना है उसमें बारिश हो रही है तो मेरा मन है वो विचलित हो रहा है। भनक सुनी हरि आवन की, यानी जब मैंने हरि
कि आने की भनक सुनी तो मेरा मन है वो विचलित हो गया, अर्थात हो रहा है। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, चहु दिश यानी चारों दिशाओं से, उमड़ घुमड़ से आया यानी उमड़ घुमड़ कर जो बादल हैं वो चारों दिशाओं से आए। दामिन, दामिन यानी बिजली, दमके यानी चमक रही है झर लावन की, और जो बारिश की जो बूंदें हैं वो उनके साथ है वो बिजली है वो चमक रही है। नैनी नैनी बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। नैनी यानी छोटी छोटी, बूंदन यानी बूंदें, मेहा बरसे यानी बारिश की, मेघ की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो बरस रही हैं। शीतल, शीतल यानी ठंडा, पवन यानी हवा, सुहावन यानी जो सुहावना की, यानी जो शीतल यानी ठंडी हवाएं हैं वो बहुत ही सुहावनी लग रही है, ठंडी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, यानी मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं और मेरे जो प्रभु हैं वो श्री कृष्ण हैं और मैं उनके ही गान गाती रहती हूँ। आनंद मंगल गावन की यानी उनके ही गान गाती रहती हूँ। इस प्रकार से बच्चों हमने जो हमारा पाठ है भोर और बरखा, इसका एक शानदार तरीके से अध्ययन किया है और आपको समझ में आ गया होगा। और इन दोनों पैराओं में किस का वर्णन किया गया है, यानी जो पहला पैरा है उसमें यशोदा माता कान्हा जी को किस तरह से उठाती है, जगाती है, यह वर्णन किया गया है। और जो हमारा दूसरा खंड है इसमें जो सावन का महीना है वह मन को मोह लेने वाला है, इसका शानदार चित्रण मीरा जी ने किया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।